नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के शेयरों के बारे में। आईटी सेक्टर की 4 दिग्गज कंपनियों के रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टर 3 के। इनका रिजल्ट कैसा रहा, इसका असर इसके शेयरों पर इनके देखने को मिल रहा है। अच्छा परफॉर्मेंस शेयरों का देखने को मिल रहा है रिजल्ट आने के बाद। कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, इस हफ्ते आएंगे। 1 फरवरी तक कई कंपनियों के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, तो उन पे क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं, इन सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि रात के बाद दिन ज़रूर आता है, सूर्योदय ज़रूर होता है। वही बात हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर को लेकर। कभी एक वक्त था कि इसका जो आईटी सेक्टर का इंडेक्स है, ये 26,184 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा था। आज ये 36,521 के आसपास फिलहाल देखने को मिल रहा है। एक साल की बात करें तो इसमें एक साल में 27% की उछाल देखने को मिल रही है। अगर हम 6 महीने की बात करें तो इसमें 25% की उछाल है। वहीं 1 महीने की बात करें, 3 महीने की तो 14% और 1 महीने की बात करें तो 9% की उछाल देखने को मिल रही है। एक हफ्ते में 4% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिल रही है। यानी अब आईटी सेक्टर के जो शेयर हैं उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से। इसका असर इनके शेयरों पर भी देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें टीसीएस के बारे में तो आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में इसमें 4% के आसपास की उछाल देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी किए थे। उम्मीद के आसपास ही देखने को मिला था, लेकिन ये निवेशकों को काफ़ी पसंद आया, ये कहा जा सकता है। जिस हिसाब से इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली, आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में इसमें 5-4.5% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। एक महीने की बात करें तो 6% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है, 6 महीने में 10%, और एक साल की बात करें तो इसमें 16% की तेज़ी देखने को मिल रही है। ये ग्राफ आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से इसका जो रिजल्ट है वो निवेशकों को पसंद आया है। कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किए थे उसने बताया था कि उसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो 11,000 करोड़ रुपये के आसपास रहा था। इसमें 2.5% के आसपास की इसके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में गिरावट देखने को मिली थी। जो भी हो, लेकिन निवेशकों को पसंद आया। अगर इन्फोसिस की बात करें तो इन्फोसिस के शेयरों में भी ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। लास्ट सेशन में 8% की उछाल देखने को मिली। कंपनी ने अपने क्वार्टर 3 के नतीजे जारी कर दिए हैं। एक तरह से ये भी देखकर कहा जा सकता है, जिस हिसाब से तेज़ी इसमें देखने को मिली है, कि ये निवेशकों को काफ़ी इसका रिजल्ट पसंद आया है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो भारतीय बाजार में इसमें 5.5% से ज़्यादा की उछाल है। एक महीने में 7% और 6 महीने में 13% है। लेकिन रिजल्ट आने के बाद आप देख सकते हैं एक दिन में ही इसमें 8% की उछाल देखने को मिली। कंपनी ने जो रिजल्ट जारी किए थे उसमें इसने बताया था कि इसका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है ये 6,104 करोड़ रुपए के आसपास रहा। हालांकि इसकी जो एस्टिमेट लगाई गई थी वो 6,140 करोड़ रुपए के आसपास लगाई गई थी। तो कुल मिलाकर इसके जो प्रॉफिट था उसमें गिरावट देखने को मिली थी 1.7% के आसपास। इसके बावजूद इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली। आप इसका अंदाज़ा इससे भी लगा सकते हैं कि इन्फोसिस एडीआर जो अमेरिकी बाज़ार में लिस्ट है उसमें भी तेज़ी देखने को मिली थी रिजल्ट आने के बाद। लास्ट सेशन में वहाँ 4% की उछाल के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। पिछले 5 सेशन की बात करें तो 8% की उछाल देखने को मिल रही है। ये आप ग्राफ देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रिजल्ट के बाद किस तरह से इसमें बूम देखने को मिल रहा है। तो इसको भी आप नज़र में रख सकते हैं। अगर हम अन्य कंपनी की बात करें तो आप देख सकते हैं विप्रो में भी लास्ट सेशन में 4% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली थी। हालांकि इस कंपनी ने बाज़ार बंद होने के बाद अपने नतीजे जारी किए थे, लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस के नतीजों का असर एक तरह से कह सकते हैं कि इसके शेयरों पर भी देखने को मिला था। पिछले 5 दिनों में इसमें महज 1% की उछाल देखने को मिल रही है। सारी चीज़ें ये ग्राफ कह रहा है कि किस तरह से इसमें तेज़ी देखने को मिली है। एक महीने की बात करें तो 7% के आसपास की उछाल है, 6 महीने में 15% की हरियाली देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके एडीआर के बारे में तो लास्ट सेशन में इसमें
16% से ज़्यादा करीब 17% की उछाल देखने को मिली थी, क्योंकि वहाँ के जो अमेरिकी बाज़ार की मार्केट है उसके शुरू होने से पहले ही कंपनी ने रिजल्ट जारी कर दिए थे। तो इसका लोगों ने, निवेशकों को ये काफ़ी पसंद आया था, एक तरह से कह सकते हैं, जिस हिसाब से अमेरिकी बाज़ार में इसके शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन की बात करें तो देख सकते हैं आप 17% की उछाल है, लेकिन ये ग्राफ बता रहा है कि किस तरह से इसमें तेज़ी देखने को मिली है 12 जनवरी के बाद। तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। एक महीना में अमेरिकी बाज़ार में यह शेयर 24% तक ऊपर जा चुका है। 6 महीने में 30% की इसमें हरियाली देखने को मिल रही है। HCL टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो इस कंपनी ने भी अपने Q3 के नतीजे जारी किए थे। इसकी क्लोजिंग हरियाली के साथ 4.5% के आसपास की हरियाली के साथ देखने को मिली थी। पिछले 5 सेशन की बात करें तो इसमें 8% की उछाल है। वहीं एक महीने की बात करें तो महज 9% की उछाल देखने को मिल रही है। गिरावट और उछाल किस तरह से, ग्राफ देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। 6 महीने में 35% की हरियाली देखने को मिल रही है। तो इन कंपनियों ने अपने Q3 के नतीजे जारी किए हैं, जिसका असर एक तरह से कह सकते हैं कि उनके शेयरों पर फिलहाल थोड़ा थोड़ा देखने को मिल गया है, आगे भी देखने को मिल सकता है। इसके पीछे की वजह क्या है? रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है, फिर भी लोगों को पसंद आ रहे हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट बता रहे हैं कि जो अमेरिकी केंद्रीय बैंक है, यानी सेंट्रल बैंक, फेड बैंक है, उसने जो संकेत दिए थे कि 2024 में 2 बार जो ब्याज दरों में कटौती करेगा, तो इससे माना जा रहा है कि जो IT सेक्टर की कंपनियां हैं भारत की, इनको इसका फ़ायदा मिलेगा, इनको वहां से अच्छे ऑर्डर मिल सकते हैं, क्योंकि जब ब्याज दरों में कमी होगी तो जाहिर सी बात है वहाँ की कंपनियां या बैंक जो भी हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में बदलाव करेंगे, नए नए चीज़ें लाएंगे। तो ये जो ऑर्डर मिलेंगे IT सेक्टर की कंपनियों को मिलेंगे। भारत की अधिकतर IT कंपनियों के जो बिजनेस हैं वो अमेरिका से ही हैं। 70% के आसपास इनका बिजनेस अमेरिका में ही देखने को मिलता है। कुछ यूरोपीय देशों में भी देखने को मिलता है, भारत में तो है ही। और एक वजह यह भी कही जा सकती है कि कोरोना के बाद जो IT सेक्टर में गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद इसमें इस तरह की तेज़ी नहीं देखने को मिली थी। तो ये काफ़ी नीचे जा चुका था IT सेक्टर, अब लोग इसमें मूड बना लिए हैं। इन सारी चीज़ों को लोग अंदाज़ा लगाकर IT सेक्टर में मूड बनाते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आगे क्या होगा, ये संकेत तो मिल ही गया है इन 4 शेयरों को देखकर। अब बात करते हैं उन कंपनियों के बारे में जो अपने Q3 के नतीजे जारी करने वाली हैं हाल फिलहाल में। तो ये हैं, इसमें L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। लास्ट सेशन में इसमें 2% के आसपास की उछाल देखने को मिली थी। यह कंपनी अपने Q3 का नतीजा 16 जनवरी को जारी करेगी। तो इस पे भी आप चाहें तो फोकस रख सकते हैं। पिछले 5 दिनों की बात करें तो 4% की हरियाली है। वहीं एक महीने की बात करें तो 7% के आसपास की हरियाली है। 6 महीने में 33% की उछाल देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो 58% की उछाल देखने को मिल रही है। न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कि लास्ट सेशन में इसमें अपर सर्किट देखने को मिला था। 5% की उछाल के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें महज 1% की उछाल है। और एक महीने की बात करें तो 16%, 6 महीने की बात करें तो 143% की उछाल देखने को मिल रही है। यह कंपनी भी 16 जनवरी को ही अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें भी 3.5% की उछाल देखने को मिली थी। 5 दिनों में 2% की उछाल है। एक महीने की बात करें तो मामूली उछाल देखने को मिली। 6 महीने में इसमें 5% से ज़्यादा की गिरावट है। और अगर 5 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 157% की हरियाली है। वहीं एक साल में महज 4% की उछाल देखने को मिल रही है। यह कंपनी अपने Q3 के नतीजे 17 जनवरी को जारी करेगी। अगर हम LTI माइंडट्री लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 4.5% की हरियाली देखने को मिली थी। 6 महीने में इसमें 22% की उछाल देखने को मिल रही है। एक साल की बात करें तो 45% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। यह कंपनी 17 जनवरी को अपने Q3 के नतीजे जारी करेंगी। तो इस पे भी आप नज़र रख सकते हैं। मैस्टेक लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में इसकी शुरुआत तो अच्छी हुई थी, लेकिन मामूली
गिरावट आई, फिर इसमें तेजी देखने को मिली। कुल 3.5% से ज़्यादा की उछाल के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। 5 दिनों में इसमें 5% की हरियाली है। 6 महीने की बात करें तो 32% की उछाल है। 1 साल की बात करें तो 64% की हरियाली देखने को मिल रही है। यह कंपनी भी अपने Q3 के नतीजे 18 जनवरी को जारी करेगी। परसिस्टेंस सिस्टम भी अपने Q3 के नतीजे 20 जनवरी को जारी करेगी। लास्ट सेशन में इसमें 3.5% के आसपास की उछाल रही। 6 महीने में 55% तक यह शेयर भाग चुका है। कोफोर्ज की बात करें तो 5.5% की उछाल के साथ इसमें लास्ट सेशन में क्लोजिंग देखने को मिली। यह कंपनी 22 जनवरी को अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। जेनसार टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसमें लास्ट सेशन में 1.25% के आसपास की उछाल देखने को मिली। यह कंपनी भी 22 जनवरी को अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। टाटा एलेक्सी भी फोकस में रह सकता है क्योंकि यह भी पिछले 5 दिनों की बात करें तो इसमें 1% की उछाल है और 1 महीने में इसमें गिरावट देखने को मिल रही है 2.5% के आसपास। वहीं बात करें 6 महीने की तो 12% की उछाल है। 1 साल की बात करें तो 39% तक ही महज ये ऊपर उठा है। यह कंपनी भी अपने Q3 के नतीजे 23 जनवरी को जारी करेगी, तो इस पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। टेक महिंद्रा की बात करें तो लास्ट सेशन में इसमें 4.5% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली है। 1 महीने में महज 3% भागा है, लेकिन 6 महीने में इसमें 6% की हरियाली देखने को मिल रही है। 1 साल में 26% तक यह शेयर ऊपर गया है, तो इस पे भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि यह कंपनी 24 जनवरी को अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। साइंट भी अपने Q3 के नतीजे 25 जनवरी को जारी करेगी। आप देख सकते हैं लास्ट सेशन में इसमें 5.5% से ज़्यादा की उछाल देखने को मिली। वहीं 1 महीने की बात करें तो 7.5% और 6 महीने में 58% तक इसमें हरियाली देखने को मिल रही है। KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में बात करें तो लास्ट सेशन में 0.5% की हरियाली के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली। यह कंपनी 30 जनवरी को अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। अगर इसके 1 साल के परफॉर्मेंस की बात करें तो 123% की उछाल देखने को मिल रही है। एम्फेसिस पे भी नज़र रख सकते हैं। यह 30 जनवरी को, माफ कीजिएगा, 1 फरवरी को अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी। लास्ट सेशन में इसमें 4% के आसपास की हरियाली के साथ क्लोजिंग देखने को मिली थी। पिछले 5 दिनों में इसमें 2.5% के आसपास की उछाल है। 1 महीने की बात करें तो 3% के आसपास की हरियाली है। 6 महीने में 29% के आसपास की हरियाली देखने को मिल रही है। टाटा टेक्नोलॉजी पर भी नज़र रख सकते हैं। हालांकि हाल ही में इस कंपनी का IPO आया था। ज़बरदस्त लिस्टिंग के बाद इसमें गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि लास्ट सेशन में इसमें मामूली हरियाली देखने को मिली है। आप देख सकते हैं 5 दिनों में 0.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है और 1 महीने में 6% के आसपास की गिरावट है। अगर बात करें जब से यह शेयर बाजार में लिस्ट हुआ है तब से इसमें 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि अभी इस कंपनी ने ये अनाउंसमेंट नहीं किया है कि वो कब अपने Q3 के नतीजे जारी करेगी, लेकिन इसको भी आप चाहें तो अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा ये बताना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कि इसमें से कौन सा पसंदीदा कंपनी आपकी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।